तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर सिस्टम मतलब क्या, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, और सराउंडिंग मतलब क्या, रिमेनिंग पार्ट। तो सिस्टम कुछ तो होता है, मतलब कोई भी चीज़ पकड़ लो और जो बचेगा उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। अगर हम डब्बे में पानी भर के ले आएंगे तो सिस्टम हो जाएगा और बाजू का सब सराउंडिंग हो जाएगा। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब द सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। जैसे कि अगर हम हॉट कॉपी को एनवायरनमेंट में रख देंगे, उसका मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, मतलब सराउंडिंग के साथ। और क्लोज सिस्टम मतलब ओनली एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मैटर। तो हॉट कॉफ़ी टेकन इन कप कवर्ड विथ सॉसर मतलब उसके ऊपर बशी रख देंगे तो उसका मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। बाहर से आपको गर्म लगेगा लेकिन उसका मैटर जो है, लिक्विड जो है, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नाइदर एक्सचेंज एनर्जी। जैसे कि थर्मस हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये देखो शॉर्टकट बनाया है। देन उसके बाद इनएक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सिस्टम। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस टी टी पी, विस्कोसिटी, एम पी बी पी सी, स्टार करके आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और पाथ फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड ऑन पाथ। पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ पर डिपेंड करता है, और स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। तो आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक मतलब तपस्वी। तपस्वी टोबैको मतलब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ शॉर्टकट है। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। और आइसोबारिक में होता है प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पे भी वही लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। देन उसके बाद एडियाबेटिक, प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वहाँ पर क्यू जीरो होता है। रिवर्सिबल, प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज निग्लिजिबल ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल फोर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। मतलब सभी जो अभी लिया था, स्टार किया था, वो सभी इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय स्मॉल अमाउंट। मतलब जो आ रहा है फोर्स और वो जा रहा है उसमें कम से कम स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस होना चाहिए। द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंज इन कंडीशंस। द प्रोसेस प्रोसीड्स इन वेरी स्लोली एंड टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इट अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिक इक्विलिब्रियम पता होगा आपको, और आपको साइन कन्वेंशंस पता रहने चाहिए। सिस्टम टू सराउंडिंग वर्क नेगेटिव होता है और सराउंडिंग टू सिस्टम पॉजिटिव होता है। और क्यू जो होता है उसके भी साइन कन्वेंशंस कर लेना। तो फ्री एक्सपेंशंस, उसके ऊपर जीरो अपोजिंग फोर्स होता है तो एक्ट होते हैं। जैसे कि गुब्बारा फट गया, टायर पंक्चर हो गया, तो उसे हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, यू मतलब इंटरनल एनर्जी। एवरी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी called as internal energy. Internal energy made up of kinetic energy and potential energy. इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये एक्सप्रेशन आता है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको इन स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन ये इंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंथैल्पीज देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लेकिन लास्ट में भी मैंने दिया है। तो फ्यूजन मतलब वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वेपराइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। सब्लिमेशन में क्या होता है, वन मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, मतलब आइस क्यूब डायरेक्टली वेपराइज हो जाएगा। वैसे ये आयन फॉर्मेशन, गैसेस एटम फॉर्म्स आयंस। एटमाइजेशन, गैसेस सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू एटम सॉल्यूशन। वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देन उसके बाद फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन ये याद रख लेना,
डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इनफाइनाइट सिमली दिस लॉ बी गिवन एज। तो फर्स्ट लॉ भी इम्पोर्टेंट है, देन उसके बाद हेज लॉ। अगर आपको हेज लॉ समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। द लॉ स्टेट्स दैट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब जितना सब रिएक्शन टोटल मिलके करेंगी और उसका सम और उसका एवरेज करेंगे और वो एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे और एक एक रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी करेंगे और उनका ऐड कर देंगे, तो हमें उतनी वैल्यू मिलेंगी जितनी कि एवरेज के है। इतना ही लॉ है बस। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, उसका डायरेक्टली चेंज इन एंथैल्पी निकाली है और नीचे वही रिएक्शन को दो स्टेप्स में कराए और उसका चेंज इन एंथैल्पी का एडिशन किया तो ये मिला। अब आपको समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है। एप्लीकेशन देख लो। दिस लॉ हेल्पफुल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, वही सिंपल है। विच रिएक्शन एंथैल्पी नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली पता नहीं थी लेकिन हमने थ्योरेटिकली निकाली, तो इसे हम हेज लॉ कहते हैं। देन उसके बाद एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल फॉर्मेशन, यहाँ पर तीन ही दिए हैं मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वेपराइजेशन मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, और सब्लिमेशन मतलब 1 मोल ऑफ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है मुझे पता नहीं इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी लिया है मैंने। टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इतनी लाइन याद रख लो। मतलब एनर्जी स्पॉन्टेनियस मतलब रैंडमनेस, मतलब हवा जो होती है वो रैंडम होती है, वैसे ही सेकंड लॉ में एंट्रोपी रैंडम होती है। गिव्स एनर्जी, तो गिव्स एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रख लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मुझे आज तक नहीं लगता कि, मुझे लगता ही नहीं कि गिब्स से एनर्जी आएगी, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट नहीं किया, क्योंकि सर ने भी हमारे मतलब ऐसा ही बोला था, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पर डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और अगर दोनों भी जीरो होंगे तो इक्विलिब्रियम। तो सभी एंथैल्पीज के शॉर्टकट जो कि मैन्युअली लिखे हैं मैंने। तो फ्यूजन, तो यहाँ पर सभी एंथैल्पीज के शॉर्टकट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फ्यूजन मतलब सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बट 1 मोल ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू इनटू गैस, 1 मोल ऑफ लगाना मत भूलना। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड इनटू गैस। आयन फॉर्मेशन मतलब गैसेस एटम फॉर्म्स आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटमाइजेशन मतलब गैसेस टू एटम। सॉल्यूशन मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। केमिकल रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। साइन कन्वेंशंस जो कि आपको करने बोले थे लेकिन मैं नहीं दिए यहाँ पर। तो क्यू अगर पॉजिटिव होता है तो सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, क्यू अगर नेगेटिव होता है तो सिस्टम रिलीजेस हीट। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके जनरल नॉलेज के लिए दिए है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, न्यूमेरिकल फ्लक्स थ्योरी दोनों के लिए बेस क्वेश्चंस। एक्सप्लेन एंथैल्पी चेंज विथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर सिंपल पेपर निकालना हो तो मैंने सिखाया है वही आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर इज इन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशंस करो, शॉर्टकट इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क, और इम्पोर्टेंट चीज़ें करो सिर्फ, सब कुछ करते मत बैठो।